Good morning, all of you. In previous lectures, we have completed exercise 9.5 in CBSE board, which are depend on homogeneous differential equations. And in Rajasthan board, we have completed exercise 12.6 or 12.7, which are totally depend on homogeneous differential equations. Today we are discuss about next topic or next type of differential equation, linear differential equation. अर्थात हमने प्रीवियस जो चैप्टर्स पढ़े हैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग भी और राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, उनके अंदर हमने समघात अवकल समीकरण होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को कंप्लीट किया है। उनका सॉल्यूशन चाहे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो या फिर अपना जनरल सॉल्यूशन हो, वो फाइंड आउट किया है। अब लास्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कोर्स या सिलेबस ऑफ 12th क्लास, चाहे वो आरबीसी हो चाहे सीबीएसई हो, अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आएंगे भी, रैखिक अवकल समीकरण जो तीसरे प्रकार के हैं, थर्ड टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इनके अंदर इनका जो बेस है, इनके जो फॉर्मूले हैं लीनियर के, कि उनको आइडेंटिफाई हम किस तरीके से करेंगे, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, पहले वो सीखते हैं, उनका बेस पढ़ते हैं, उनके फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो इनके अंदर जैसे आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है भाई, मैंने कुछ लिखा है, अपना टाइम बच जाए। तो इनके अंदर लीनियर रैखिक है, डिफरेंशियल अवकल है भी, और इक्वेशन अपने पास क्या भी समीकरण। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिले, सबसे पहले आप देखना कि उनके अंदर वेरिएबल्स सेपरेट होते हैं या फिर नहीं होते हैं। वेरिएबल्स सेपरेट होते हैं तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड आगे हमें सोचने की जरूरत नहीं है, और वहीं से x के टर्म्स के साथ dx और y के टर्म्स के साथ dy लेकर के इंटीग्रेट कर देंगे, और जो आंसर अपना आएगा, जो इंटीग्रल आएगा, वही अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट फिर यदि हमसे वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं तो लास्ट में फिर कोई भी एक्सरसाइज आए तो उनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, यानी कि dy बाई dx का जो टर्म है ना, उसको बिल्कुल अकेला करेंगे, न तो उसके साथ कोई मल्टीप्लाई में होना चाहिए, न कोई उसके साथ डिवाइड में होना चाहिए, है कि नहीं है। वो बिल्कुल उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए भाई, 1 होना चाहिए। dy बाई dx जो आपके पास डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट कितना, 1। तो होमोजेनियस के अंदर भी हमने dy बाई dx फाइंड आउट किया, और राजस्थान बोर्ड में तो कई एक्सरसाइज कर ली हमने, उनमें सब में हमने dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट की, जब वेरिएबल हमसे सेपरेट नहीं हुए। तो इस एक्सरसाइज के अंदर भी देखिए आप, यहां मैंने लिखा है dy बाई dx और प्लस py और इक्वल्स टू कितना, q, और नेक्स्ट टाइप ये लिखा है dx अपॉन dy और यहाँ px और इक्वल्स टू कितना भी q। जो भी हमें इक्वेशन मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं, जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसको सबसे पहले इस तरीके से आपको नोट करना है। चाहे वो ये तरीका हो, इसमें बनेगा तो इसमें बनाएंगे, और इसमें बनेगा तो इसमें बनाएंगे। अब लीनियर की पहचान है, रैखिक की पहचान है कि यहां आपके पास ये dy बाई dx मिलेगा, यहां आपके पास क्या मिलेगा, dx अपॉन कितना dy मिलेगा, या तो कन्वर्ट होगा dy बाई dx में, या फिर कन्वर्ट करेंगे किसमें, dx अपॉन dy में। जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या सुइटेबल रहेगा क्वेश्चन के अंदर, उसी तरीके से वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में dy बाई dx आएगा और कौन से क्वेश्चन में dx अपॉन dy आएगा। क्वेश्चन करेंगे तब अपने पास
कंप्लीट हो जाएगा। अब लीनियरिटी की या रैखिकता की पहचान है, यहां dy बाई dx है, तो इसके अंदर आगे जो ये जो टर्म आएगा जिसमें मैंने y लिखा है, इसकी पावर हमेशा 1 आएगी। इसकी पावर कितनी आएगी? 1। और ये y ही आएगा, और इसके अलावा यहां कोई टर्म नहीं होना चाहिए y का। यहां dy बाई dx, तो यहां एक y का टर्म आएगा 100%, और वो ओनली और ओनली क्या आएगा? y ही आएगा। क्या आएगा भाई? y। अब यहां की बात करें तो यहां dx अपॉन dy है, तो यहां ये जो x है, तो यहां 100% कितना आएगा? x आएगा, और उसकी पावर कितनी आएगी? 1 आएगी। x के अलावा कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ये जो लिखे हैं फिर p और q, एक p है और एक क्या है? q। तो ये लिखा बेहर p एंड q आर द कांस्टेंट p और q। यहां बेहर जहां p एंड q, p और q आर कांस्टेंट, यानी कि नियतांक है भाई। फंक्शंस का मतलब है फलन ऑफ x ओनली, या तो ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है, p और q क्या भाई? कांस्टेंट, नियत राशि है कोई, या फिर x की क्या है? x के क्या भाई? फंक्शन है, कोई न कोई x का पद है, कोई न कोई क्या भाई? x का टर्म है। फंक्शन से मतलब यही है कि हो सकता है यहाँ पे क्या हो? sin x हो, यहाँ क्या हो? cos x हो, यहाँ log x हो, यहाँ क्या हो? e पावर x हो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। x के अंदर x का फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ dy बाई dx है, तो यहाँ y और y का टर्म, y की पावर कितनी? ओनली 1 और ओनली कितने? 1, और y ही होगा, अन्य कोई टर्म नहीं होगा। और ये जो p और q है, या तो ये कांस्टेंट होंगे, या तो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्लियर है? या फिर किसके टर्म होंगे? x के टर्म होंगे। ध्यान रखना, y का और कोई टर्म नहीं आएगा। अब बात करें इसकी 2 वाले की, तो इसके अंदर ये dx अपॉन dy है, तो p और q कांस्टेंट, इसकी तरीके से ही ये क्या होंगे? कांस्टेंट। या फिर यहाँ dx अपॉन dy है, तो ये किसके टर्म होंगे? y के टर्म होंगे। log y, log y, e पावर y, हेडली साइन y, cos y, साइन इनवर्स y, कुछ भी हो, लेकिन किसके टर्म होंगे? y के टर्म। उनकी पावर 1 से लेस और 1 से क्या हो सकती है? ग्रेटर हो सकती है, 1 भी हो सकती है भाई। लेकिन x, तो यहाँ x की पावर कितनी? 1, और x का ही टर्म, दूसरा टर्म नहीं। क्लियर? इसके बाद जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, क्या करेंगे भाई? सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो सबसे पहले आपको जो भी इक्वेशन मिले, उस इक्वेशन से p की वैल्यू और किसकी वैल्यू? q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चाहे ये इक्वेशन मिले, चाहे इस टाइप का कोई इक्वेशन मिले, उस इक्वेशन की और इन इक्वेशंस का कंपेयर करके फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। दोनों इसका और इसका कौन से टाइप का डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिले, तो आइडेंटिफाई करके फिर हम दोनों का कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करके फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। सबसे पहले p और किसकी वैल्यू फाइंड कर लेना? q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। क्लियर? फिर आते हैं इस स्टेप पे। पहले इसको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसको इस टाइप में लिखेंगे, या फिर इस टाइप से डिनोट करेंगे। फिर उनका कंपेयर करके p की और किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भी? q की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम थर्ड स्टेप पे चलेंगे। ये स्टेप अपनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हमें ये फाइंड आउट करना है। इसको हम बोलेंगे भी हिंदी में समाकल गुणांक। क्या बोलेंगे इसको? समाकल गुणांक या समाकलन गुणांक हमें बोल देते हैं इसको। इसको शॉर्ट में हम IX से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे भाई? IX से डिनोट करेंगे। P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, यानी कि IF। और IF का फॉर्मूला ये होगा, इस डिफरेंशियल
इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये इससे ई पावर इंटीग्रेशन p और dx, p तो यहां फाइंड आउट करेंगे हम और इसके साथ क्या लेना है, dx लेना है। यहां देखना ये dx है तो यहां भी क्या आएगा, dx आएगा। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, समाकल गुणांक हो जाएगा अपना, जिसको शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, if। और फिर लास्ट इसका सॉल्यूशन, ये बनेगा इसका सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है अपने पास इसके सॉल्यूशन का। y मल्टीप्लाई में लेंगे हम अपनी तरफ से, ये if आएगा। क्या आएगा भाई, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक, जो कि तुम यहां फाइंड आउट कर चुके होंगे, वो यहां फाइंड करके यहां रख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। इक्वल इंटीग्रेटिंग, ये q, जो कि तुम यहां p और q की वैल्यू फाइंड आउट करोगे वो q है। और इसके बाद ये क्या भाई, if जो तुम यहां फाइंड करोगे इनटू ये dx, ये ध्यान में रखने की बात है। यहां dx है, dy बाय dx है, ये dx है, तो यहां भी क्या है, dx, और फिर यहां भी क्या है dx, तीनों जगह dx आएगा। और फिर प्लस में c, वो तो c अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। तो ये कंप्लीट होने के बाद में उसमें कितना ऐड करते हैं भाई, c ऐड करते हैं। इसमें वही जो अपने को इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा में, इक्वेशन मिलेगा। उस इक्वेशन के अंदर p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। p और q की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद में वही अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि क्या, समाकल गुणांक, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे भाई, if से डिनोट करेंगे, वो if फाइंड आउट करेंगे। और if के लिए आपके पास फॉर्मूला ये बनेगा, e पावर इंटीग्रेशन p dy, यानी कि यहां तो p आएगा, यहां क्या आएगा आपका dy आएगा। देखना dx अपॉन dy, तो यहां dy है, तो यहां पर क्या आएगा भाई, dy आएगा। इसमें यहां dx है, तो यहां कितना आएगा, dx। और फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बनेगा x को if से, यहां किसको, y को if से, जब dy बाय dx है तो dx dy है, तो यहां किससे, x है, f को इक्वल q, ये q है दोनों में, यहां if है और यहां क्या आएगा dy, तो प्लस c, ये dy है, ये dy है, और ये भी कितना भी dy है। अब सीबीएसई के लिए भी, सीबीएसई के लिए आपके पास ये नहीं है भी, सीबीएसई में ये रिड्यूस कर दिया गया, आपकी बार ये डिलीट कर दिया गया, यानी कि इस टाइप की जो क्वेश्चन बनेंगे dx अपॉन dy प्लस px और इक्वल्स टू q, ये अपने कोर्स में नहीं है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड में अभी पता नहीं भी, तो हमें तो अभी एक बार राजस्थान बोर्ड वाले तो सब के सब क्वेश्चन से सीखेंगे। बाकी सीबीएसई तो क्लियर है, उसके अंदर आपके ये टॉपिक नहीं है, ये हमें नहीं सीखना, फिर भी ध्यान लगा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कंपटीशन में, एग्जाम में आगे तो सब आने वाले हैं। हाँ, एनुअल एग्जाम में ये 2 नंबर का जो फॉर्मूला आपका पास है सीबीएसई में, उसको डिलीट कर दिया है, केवल इसी पे ध्यान देंगे सीबीएसई वाले एनुअल एग्जाम के लिए। बाकी सीखने दोनों ही, दोनों सीख लेना, क्लियर। अब इसके बाद इन टॉपिक के साथ या स्टार्टिंग ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको कर देता हूं, जो सीबीएसई और आरबीएसई दोनों में कंबाइंड है। नाउ टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5, cos स्क्वायर x dy बाय dx और प्लस y और इक्वल्स टू कितना 10x। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है राजस्थान बोर्ड में भी है और सीबीएसई के अंदर भी है भाई। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया अभी, cos स्क्वायर x dy बाय dx प्लस y इक्वल्स टू कितना 10x। तो ये जो एक्सरसाइज, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं भाई जो होमोजेनियस भी बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी बनते हैं, वेरिएबल सेपरेट के अकॉर्डिंग भी बन जाते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत ही सबको पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिया कि होमोजेनियस उससे भी बन जाता है, वेरिएबल सेपरेबल से बन जाता है, लेकिन ये जो अपनी एक्सरसाइज है अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर, यानी कि लीनियर ही पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो इसके अंदर
सबसे पहले ये जो आपके पास क्वेश्चन है उसको इस तरीके से आपको बनाना है, यानी कि dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, यानी कि dy बाई dx आपका क्लियर है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, cos स्क्वायर x, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो इसको डिवाइड में ले जाइए, यानी कि कंप्लीट जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको cos स्क्वायर x से डिवाइड कीजिए, इससे तो रिमूव हो जाएगा, और ये प्लस y बाई कितना cos स्क्वायर x और इक्वल बाई tan x अपॉन कितना cos स्क्वायर x। क्लियर है। फिर भी नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप इसको हम सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करोगे तो dy बाई dx और ये प्लस ये cos स्क्वायर x कहां चला जाएगा भाई, ऊपर, तो ये बनेगा आपका कितना sec स्क्वायर x। क्लियर। और इनटू में तुम्हारे पास क्या भाई y, तो ये इनटू में y और इक्वल ये tan x और ये भाई क्या sec स्क्वायर x, ये बन जाएगा। अब देखिए इस टाइप का बना कि नहीं बना। अब हम बोलते हैं, या प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने बोला भी आपको कि यहाँ dy बाई dx होना चाहिए, ये dy बाई dx है, तो यहां आपके पास एक टर्म किसका होगा y का, और उसकी पावर कितनी होगी 1, तो 1 है भाई, और रिमेनिंग जो टर्म होंगे या तो वो कांस्टेंट होंगे, जैसे हम p और क्या लिखते हैं q लिखते हैं हम, या तो सब के सब क्या होंगे कांस्टेंट, या फिर किसके टर्म होंगे x के टर्म होंगे। तो यहां इसके साथ जो है वो ये sec स्क्वायर x टर्म ऑफ x, और ये जो RHS में अपने पास है ये भी किसके टर्म है, x के टर्म है। तो यहां देखिए dy बाई dx p y और q, तो p उसका और इसका कंपेयर कर लीजिए, फिर आप लिखिए p की वैल्यू, तो यहां y के साथ जो है वो p है, यानी कि आपके पास है sec स्क्वायर x, और q RHS में जो है वो क्या भाई q है tan x, और ये क्या भाई sec स्क्वायर x। कंप्लीट हो जाएगा, p की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू q की। नेक्स्ट जो स्टेप बताई, फिर मैंने बताया कि आप क्या फाइंड कीजिए, IF फाइंड कीजिए, तो हम फिर IF लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसका जो फॉर्मूला है वो E और इसकी पावर में P dx है, ये फॉर्मूला है। तो इसको मैं आगे लिखूं E इंटीग्रेशन P की वैल्यू ये भी sec स्क्वायर x और इनटू कितना dx। क्लियर है। एक स्टेप और आगे लिख देता हूं भाई, आप ऊपर से नीचे से इस तरीके से दे देना, पहली स्टेप, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, और उसके बाद कितने चौथी। क्लियर है। इसके बाद a और ये sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई tan x, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या tan x। ये आपके पास किसकी वैल्यू हो गई, IF की वैल्यू हो गई। अब ये IF की वैल्यू हो गई, तो अब हमें सॉल्यूशन लेना है, तो सॉल्यूशन अपने पास बनेगा भाई y यहां इनटू में कितना IF इक्वल इंटीग्रेशन q इसके इनटू में कितना IF, ये dx और प्लस कितना c, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। दैट्स क्लियर। अब ये वैल्यू जो आपके पास है इनकी वो पुट करेंगे, तो यहां तो भी कौन आने वाला है y ही रहेगा, IF कितना है e पावर tan x है इक्वल इंटीग्रेशन q अपने पास कितना है ये tan x और ये sec स्क्वायर x और इनटू IF कितना में e पावर tan x और इनटू कितना में dx और प्लस कितना में c, ये लिखेंगे। अब ये तो एलएचएस तो सेम रहेगा, अब तुम्हें इसका जो है वो इंटीग्रेशन लेना है विद रेस्पेक्ट टू कितना x। अब ये जो एक्सरसाइज यहां ये जो बनेगा ना आपका, ये एक्सरसाइज का मैक्सिमम आपकी जो एक्सरसाइज सीबीएसई में 7 की है और आरबीएसई में कितने की भाई 9 की,
जिसके अंदर हमने फोर्थ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो लगभग उसी में कन्वर्ट होगा। अब इसका इंटीग्रेशन तब पॉसिबल है जब आप यहां से 10x को क्या करोगे, अभी रिमूव करोगे, 10x को हटाओगे, तब जाके कहीं बात बनेगी। किसको हटाएंगे, हमें 10x को हटाएंगे तब जाके बात बनेगी। तो यहाँ 10x है, 10x को हम क्या लेंगे, t, तो यहां से भी पुट 10x और इक्वल्स टू कितना, t, फिर इसका डेरिवेटिव क्योंकि t में कन्वर्ट होने वाला है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो sec स्क्वायर x dx और इक्वल्स टू कितना, dt। ये ध्यान में रखना, क्या तुम्हारे पास इसका डेरिवेटिव है क्वेश्चन में, तो वही है, ये रहा sec स्क्वायर x। क्लियर है। देन अब लिखेंगे दोबारा से y, लेफ्ट में कोई चेंज नहीं किया हमने, चेंज किसमें किया है, और राइट में चेंज किया भाई। अब राइट में चेंज किया तुमने, तो ये तुम्हारे पास आएगा y और ये e पावर 10x और इक्वल इंटीग्रेशन 10x को क्या लिखा हमने, t, तो ये भी t, ये sec स्क्वायर x और ये dx, इन दोनों को मिलाएं तो इसके लिए कितना, dt, तो ये dt। क्लियर। और इसके e पावर 10, तो ये e और 10 को क्या, t, और प्लस में कितना भी c। अब जब आगे बात करेंगे तो अभी भी कंप्लीट थोड़ी बात ना, तो ये एक ये बन गया, देखिए ये एक्सपोनेंशियल है, आई लेट जो है अपना, उस आई लेट के अकॉर्डिंग ये e पावर t एक्सपोनेंशियल है, तो ये सेकंड रहेगा भी, और ये भी बच गया कौन सा, फर्स्ट। वैसे अलजेब्रिक है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड से फिर इसका इंटीग्रेशन हमें कर लेंगे। तो ये आपके पास y e पावर कितना, 10x और इक्वल फर्स्ट t एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ कितना, सेकंड, ये dt, t है तो t के रेस्पेक्ट में जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्ट t के रेस्पेक्ट में होगी, t का, और इंटीग्रेशन e पावर t dt और ये dt और प्लस कितना हुई c। क्लियर। इसके बाद अब इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं हम। इसका आंसर फाइंड करने के लिए लेफ्ट टू सेम आई, y e पावर कितना, 10x इक्वल t एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन e पावर t सेम ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन t का t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और इसका इंटीग्रेशन e पावर t और फिर इसका भी इंटीग्रेशन और प्लस कितना, c। क्लियर। अब इसके बाद भी नेक्स्ट स्टेप y e पावर कितना, 10x इक्वल ये t e पावर t और ये भी माइनस इसका इंटीग्रेशन e पावर t और प्लस कितना भी c। अब ये जो t है, इस t की वैल्यू पुट करनी है हमें। अब इस t की वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास ये बनेगा भी y e पावर 10x और इक्वल t की जगह कितना, 10x इंटू e पावर कितना, 10x, ये सेम 10x e पावर t e पावर 10x माइनस e पावर कितना, 10x और प्लस कितना भी c। अब ये जो e पावर 10x है, इससे कंप्लीट को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। अब कंप्लीट को डिवाइड करोगे तो y इक्वल ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा और माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, भी ये 1 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा भी c अपॉन e पावर 10x। अब इसको यहां ऊपर ले जाओ तो ले जाओ आप, ये हो जाएगा y इक्वल ये आपका 10x माइनस 1 और प्लस c इंटू e पावर माइनस 10x और प्लस में कितना भी, ये तो c है भी, ये तुम्हारे पास क्या जाएगा आंसर है, तो x स्क्वायर इंटू कितना भी log x है। तो ये जो फॉर्मूला अभी मैंने यहां लिख रखा था, फॉर्मूला तुम्हें बताया, उसके अकॉर्डिंग dy बाय dx के साथ है, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, x, तो x से कंप्लीट को क्या कर दीजिए, डिवाइड।
डिवाइड करेंगे तो भाई यहां से तो रिमूव कर ही रहे तो डायरेक्ट लिख दिया करो, तो डिवाइड बाय dx हो जाएगा। और ये प्लस अपने पास कितना भाई 2y और अपॉन में कितना x इक्वल x स्क्वायर log x अपॉन कितना x। इसका सॉल्यूशन ये आपके पास डिवाइड बाय dx और प्लस 2 और ये कितना भाई x और इनटू y और इक्वल 1x से 1x क्या हो जाएगा कैंसिल x और ये आपका log x। अब देख लीजिए ये अपने पास बनता है डिवाइड बाय dx, क्लियर। ये अपने पास py और इक्वल्स टू q, इसमें मैच होता है क्या नहीं होता है, इसमें मैच होता है। डिवाइड बाय dx है, ये y है तो इसकी जगह कितना है y, तो ये जो 2/x है ये किसकी वैल्यू होगी p की, या आपके पास टर्म ऑफ कांस्टेंट और x, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी q की वैल्यू, क्लियर। तो अब इन दोनों को कंपेयर करके हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो p हो गया अपने पास 2 इंटू 1/x, या कहूं भाई 2/x है ये अपने पास, ये थोड़ा सा समझने के लिए मैंने लिख दिया। अब आपके पास q जो है वो कितना भी x और ये क्या भाई log x, क्लियर। इसके बाद सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं भाई IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e इसकी पावर में इंटीग्रेशन साइन और ये p और ये कितना dx इक्वल e और यहां p की वैल्यू अपने पास कितना है ये 2 कितना x और ये कितना आएगा भाई dx, क्लियर है। इसके बाद में IF इसको सोल्व करूंगा तो e, ठीक है, और इसकी पावर में इंटू में 2 हो जाएगा, ये आपके पास 1/x और ये कितना भाई dx, ये बनेगा। तो ये आपके पास IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर e 2 1/x मतलब क्या भाई log x और यहां बेस कितना e, ये बनेगा। अब यहां log में बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर यहां log बनेगा आपका, ये log कभी भी यहां रहेगा नहीं क्योंकि e पावर में है, तो सबसे पहले यहां जो नंबर हो वो यहां ले जाना, तो ये बनेगा आपका e, ये पावर में log यहां e है और ये कितना बन जाएगा x स्क्वायर, तो यहां e और ये e इसका बेस ये दोनों सेम होना तब ये रिमूव हो जाता है, हट जाता है, और यहां जो आंसर होगा वो आपका बन जाएगा x स्क्वायर आएगा। ये अपने लॉगरिथम में आता है, फॉर्मूला टाइप बनता है भाई, ये इसमें इस तरीके से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, उसमें लॉगरिथम में प्रूव भी करते हैं a पावर log और ये कितना a और ये m आता है, तो ये रिमूव होके हम क्या लिखते हैं m लिखते हैं, क्लियर। तो ये x स्क्वायर किसकी वैल्यू आ गई अपने पास IF की। देन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y IF इक्वल इंटीग्रेशन q और इनटू क्या भाई IF और ये dx और प्लस में कितना भाई c, ये अपना फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज है अपने पास जिनकी जरूरत है वो पुट कर देंगे, तो y एज इट इज, ये y IF क्या है तुम्हारे पास x स्क्वायर इक्वल इंटीग्रेशन q अपने पास है x log x, क्लियर है। और इसके बाद इनटू में कौन है भाई IF कौन है अपने पास x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और इनटू dx और प्लस में कितना भाई c, दैट्स क्लियर। अब ये अपने पास y x स्क्वायर और ये भी इंटीग्रेशन, इस पे से मल्टीप्लाई कर दूं तो bx क्यूब हो गए और ये हो गया आपके पास कितना log x और इनटू कितना dx और प्लस c, तो वही 2 टर्म्स हो गए x क्यूब हो गया और ये कितना हो गया log x,
तो वो जो आपका आइलेट है, मैंने बता दिया लगभग एक्सरसाइज के अंदर या तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा तो लगभग एक्सरसाइज के अंदर आइलेट या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बनेगा। तो आइलेट के अकॉर्डिंग ये लॉगरिथम और ये अलजेब्रिक, यानी कि ये फर्स्ट और ये क्या सेकंड, तो लॉग वाला फर्स्ट लिया जाएगा और ये सेकंड। क्लियर है? और फिर इसको इंटीग्रेट हमें करेंगे। इंटीग्रेट करोगे तो y x स्क्वायर, इसलिए बोलते हैं ना टेकिंग log x एज फर्स्ट फंक्शन एंड x क्यूब एज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेटेड इट। तो फर्स्ट क्या है, log x एज इट इज, क्लियर, और सेकंड x क्यूब और इनटू कितना dx माइनस इंटीग्रेशन d, ये आपका dx और ये कितना भाई log x, फर्स्ट का डेरिवेटिव और जो सेकंड x क्यूब है उसका इंटीग्रेशन और इसका भी इंटीग्रेशन और प्लस में कितना भाई c। दैट्स क्लियर। अब इसका आंसर हम फाइंड कर लेते हैं। अब इसका आंसर फाइंड करोगे तो ये कुछ इस तरीके से अपने पास बनेगा y इंटू एक्स स्क्वायर और इक्वल ये आपके पास log x ये और x क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 अपॉन 4, ये x पावर 4 अपॉन कितना 4 बाई x पावर n माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई कितना x, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन x पावर 4 अपॉन कितना 4 और फिर भी इसका भी इंटीग्रेशन और प्लस कितना c। क्लियर? लिखाई करें तो y x स्क्वायर और इक्वल x पावर 4 log x अपॉन कितना भाई 4 माइनस ये 1 बाई कितना 4 इंटीग्रेशन x x कैंसिल यानी कि x क्यूब और इनटू कितना dx और प्लस c। अब फिर इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर देते हैं x पावर n से, इजीली बनेगा अपने पास। तो अब इक्वल y x स्क्वायर और ये भाई x पावर 4 log x अपॉन में 4 है भाई माइनस 1 बाई कितना 4 और ये x पावर 4 अपॉन 4, क्लियर, और प्लस में कितना भाई c। अब यहां से भी x स्क्वायर है, x स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, x स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो y बनेगा, ये x स्क्वायर कैंसिल यानी कि x स्क्वायर और ये log x और अपॉन कितना भाई 4 माइनस ये 16 हो जाएगा नीचे तो, और x स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो आप तो ये x और कितना 2 और प्लस c अपॉन कितना x स्क्वायर। ये इसका वही आंसर अपने पास कंप्लीट हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाना चाहो तो c x की पावर कितनी हो जाएगी माइनस 2 एक स्टेप और लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई वाले में 1 है, बाकी आरबीएसई में भी देख लेना कि कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। तो इसके अंदर भी ये क्लियर अपने पास dy by dx की वैल्यू है, तो जो अपने पास फॉर्मूला है वो भी dy by dx और प्लस कितना py और इक्वल्स टू कितना में q, ये है। तो dy by dx है, y अपने पास एज इट इज है तो ये 2, तो p की वैल्यू अपने पास कितनी हुई 2, एक तो ये बन जाएगा, क्लियर, जब इसका कंपेयर करेंगे तब। और q जो आरएचएस में रिमेनिंग है, जो x का टर्म है y का नहीं होना चाहिए भाई, तो ये बन जाएगा। अब इसका हम सॉल्यूशन लें तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। तो IF इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन और ये p dx, ये अपने पास फॉर्मूला है। तो इक्वल भाई e पावर में p कितना भाई 2 है और ये कितना भाई dx, क्लियर। ये 2 तो यहां आ जाता है तो यहां 1 dx, ये कहूं कि e पावर कितना 2x, ये अपने पास किसकी वैल्यू हो जाएगी भाई IF की वैल्यू हो जाएगी। देन इसका सॉल्यूशन है y IF इक्वल इंटीग्रेशन
क्यू आई एफ और प्लस में कितना सी। ये इसका इस तरीके से अपने पास आंसर बनेगा। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दो अपनी। तो y एज इट इज और आई एफ ई पावर कितना 2x इक्वल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्यू अपने पास है कितना भी साइन एक्स, क्लियर, और e पावर कितना 2x, ये अपने पास क्या भी आई एफ है, और इनटू कितना dx और प्लस कितना भी c। इसको चलो मैं डायरेक्ट करूंगा। मैंने एक क्वेश्चन अलग से आपको करके दिखाया था, a पावर 2x और ये साइन x और प्लस कितना c। इस तरीके से अपने पास फॉर्मेट आता है क्वेश्चन का, और वो फॉर्मेट इस तरीके से आता है इंटीग्रेशन e पावर ax इंटू साइन bx और इंटू कितना dx। इस तरीके से आता है ये फॉर्मूला। तो इसका जो आंसर वो आता है e पावर ax एज इट इज, और नीचे जो आता है उसके अंदर ये जो a है इसका स्क्वायर और प्लस b जो है इसका स्क्वायर आता है, क्लियर। और इसके इनटू में ये आता है a साइन bx और फिर इसका डेरिवेटिव आता है साइन का क्या cos b cos bx और प्लस कितना भी c। फॉर्मूला बनता है। तो इसमें अब देखिए अपने पास ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इसमें a की वैल्यू कितनी हुई 2, ठीक है, और b आता है इस एंगल के अंदर। तो एंगल के अंदर bx है, तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो b की वैल्यू कितनी 1। तो फिर इसका आंसर मैं लिखूंगा y e पावर 2x और इक्वल e पावर ax, यानी कि e पावर कितना 2x अपॉन a स्क्वायर का मतलब कितना 2 और इसकी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट्स क्लियर। और इसके इनटू में a का मतलब कितना भी 2 साइन, इसका मतलब x bx है माइनस b 1 और इंटू cos bx तो cos x और प्लस में कितना भी c। तो ये इसका अपने पास कंप्लीट आंसर बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, p e पावर 2x इक्वल e पावर 2x अपॉन कितना 5, 2 2 या 4 और 1 5, और ये अपने पास बनेगा 2 sin x और माइनस cos x और प्लस में कितना भी c। हाँ, ये जरूर करता है इन क्वेश्चंस के अंदर, ये जो होता है ना e पावर 2x, ये जो बनते हैं इससे डिवाइड कर देता है। इससे डिवाइड करोगे तो ये y ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये कहां कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन कितना 5, ये 2 साइन x और माइनस क्या cos x और ये प्लस c, इसके अपॉन में e पावर 2x जाएगा तो ये चला जाएगा e पावर माइनस कितना 2x, ये इसका आंसर बन जाएगा। और यदि आप इस फॉर्मूले से इसको नहीं करते हो तो इसको तुम्हें अलग से लेना पड़ेगा भाई, i इक्वल इंटीग्रेशन e पावर 2x और ये कितना भी sin x dx, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर 1 और वही ये सेकंड और ये कितना फर्स्ट या फर्स्ट सेकंड किसी को मानो आप, अलग से इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो इंटीग्रेशन करके फिर यहाँ पुट आपको करना पड़ेगा। तो ये अपना एक क्वेश्चन और बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड में भी आ सकता है भाई।